हार्डी-वेनबर्ग के दो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो इसलिए आप देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोसोमल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव lethal gene is 0.4%, 0.4. Then frequency of carrier का मतलब होता है ऑटोसोमल रिसेसिव में कैरियर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो तुम भी जान चुके हो, अग्रिम। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल, अभी आपसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर कितनी होगी 200 इंडिविजुअल के बीच में। उन्होंने आपको एक नंबर दे दिया कि 200 इंडिविजुअल के हिसाब से कैरियर की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। उन्होंने आपको ऑटोसोमल रिसेसिव वाले की दे दी 0.4%। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे गिवन है नीचे, पहले वो देख लेते हैं एक बार। 72, 96, 104 और डी है 36। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है। पहले तो आपको पता ही कि हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, P + Q = 1। तो हमें तो ऑटोसोमल रिसेसिव की जो फ्रिक्वेंसी दी है यहाँ पे वो दी है आपको 0.4 दी है। तो मतलब Q हमारा कितना है 0.4 है, ऑलरेडी दिया है। तो मतलब हमारा P निकल जाएगा फिर। तो P = 1 - 0.4 यस सर। कितना देगा P हमारा 0.6। अब जब 0. P हमारा निकला है तो अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन से वाला, P² + 2PQ + Q² = 1। तो P² जो हमारा है वो आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर ऐसे, और 2PQ 0.4 × 0.6 + 0.6 का स्क्वायर ऐसे। तो अगर आप इसका देखें, हमें हमारा बट हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी की, कैपिटल ए स्मॉल ए की। कैपिटल ए स्मॉल ए हमारा कौन होता है, ये इंडिविजुअल। ये तो खैर कैपिटल ए कैपिटल है, और ये स्मॉल ए स्मॉल है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमें पहले से पता है, इसकी हमें पूछी नहीं है, इसकी हमें पूछी है। तो इसको जो, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 0.48 आ रही है, ठीक है। और आपका टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल में इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, 200 इंडिविजुअल में इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो आपने कुछ नहीं करना है, 0.48 को आपने सीधे मल्टीप्लाई कर देना है विथ 200 से, भाई तभी तो निकलेगी। तो 48 / 100, तो ऐसे आप कट कर दो उसको, कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी बताओ, 96। मतलब 96 लोगों के पास 200 लोगों में से 96 लोग क्या होंगे, हीट्रोजाइगस होंगे, या वो आप बोल सकते हो कैरियर होंगे। क्या होंगे, कैरियर, ठीक है भी। यस सर। ऐसी अब बाकी लोगों के भी काउंट कर सकते हो। सॉरी ये 0.4 था इधर ना, Q 0.4 था। ऐसी बाकियों की भी, अगर आप डोमिनेट इसकी काउंट करना चाहते हो तो इसकी भी कर सकते हो काउंट, इस हिसाब से इसकी भी कर सकते हो काउंट ऐसे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर, 96 इज द आंसर, ऑप्शन बी। सेम एक ऐसा ही सवाल एक और भी है, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए, आपने नोट कर लिया ये, डन है। यस सर। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, if frequency of an autosomal dominant allele is 0.6, calculate the frequency of recessive phenotype. Calculate the frequency of recessive phenotype
ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 6000, तो ये भी कुछ लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन आपका है 1200, बी ऑप्शन आपका है 4000, सी ऑप्शन आपका है 960 और डी ऑप्शन आपका है 100। ठीक है, तो ये तो आपके क्वेश्चन हो गए, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील मतलब आपका जो पी है, पी दे रखा है, पी इज इक्वल टू 0.6। तो आइए इसको अगर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप इसको देखिएगा। तो पी हमारे सामने है 0.6, हमें क्यू निकालना है। तो आपको पता ही है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो पी हमारे सामने गिवन है, तो क्यू को निकालना है, तो 1 माइनस 0.6 हो जाएगा आपका, तो क्यू आ जाएगा 0.4 वंस अगेन। और क्यू स्क्वेयर कितना हो जाएगा आपका 0.16। तो 0.16 को आपने सीधे मल्टीप्लाई करना है 6000 से, और 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6000, दो जीरो को कट कर देना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 से 16 को। मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा आपका, भाई कर लीजिए प्रॉपर मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 960 आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, व्हाट विल बी द आंसर? 960 आंसर आपका आएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो मतलब मेरा मेन पर्पस इसका यही था कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको एक गिवन डाटा दे देंगे वो, ठीक है, और आपसे या तो कैरियर की पूछ लेंगे, या तो आपसे ऑटोसोमल डोमिनेंट की पूछ लेंगे फ्रीक्वेंसी, या तो आपसे फिर ऑटोसोमल रिसेसिव की पूछ लेंगे, है ना, किसी की भी पूछ सकते हैं तीनों में से, वो आपने देख ही लिया। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।